नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। आज हम बात करेंगे हरियाणा के नए बजट की। जी हाँ, जो गुरुग्राम के विकास के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया है। 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम को एआई हब, मेट्रो एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स इसके अंदर किए हैं। साथ ही कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं जो शहर को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो ये बजट गुरुग्राम को कैसे बदलेगा, कौन है ऐसे इलाके जहां तरक्की होने की उम्मीद है और रियल एस्टेट के क्या मौके आएंगे, चलिए आसान भाषा में कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझाऊं। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि गुरुग्राम के किस इलाके में सबसे ज्यादा आपको बदलाव की उम्मीद है पूरा वीडियो देखने के बाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप अक्सर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस भूल जाते हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता इसे सब्सक्राइब करना है। तो आज मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या इस बजट में है आपको डिटेल में बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। गुरुग्राम का बजट कनेक्शन। हरियाणा सरकार ने इस बार गुरुग्राम को एक तरह से फोकस किया, मैं कहूंगा। बजट में कुल 2.05 लाख करोड़ रुपए का प्लान है और इसमें गुरुग्राम के लिए कई नई ऐसी अनाउंसमेंट्स की गई हैं। सबसे पहला, एआई हब। गुरुग्राम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा सेंटर बनाने की प्लानिंग की गई है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक से 474 करोड़ रुपए की मदद भी मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट है मेट्रो का एक्सपेंशन। मेट्रो को नए इलाकों तक लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्लान रखा गया है इसके अंदर। फिर इंफ्रा ग्रोथ, सड़कें, पानी, बिजली की सुविधाओं के लिए जीएमडी को एक बड़ा फंड मिला है इसमें। नई मंडी। गुरुग्राम को फलों की एक आधुनिक, एक मॉडर्न मंडी मिलेगी जो किसानों और व्यापारियों के लिए भी कहीं हद तक फायदा होगा। सब गुरुग्राम को नौकरियों और एक तरह से बिजनेस हब बनाने में मदद करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये गुरुग्राम को दिल्ली से भी आगे ले जाएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, क्या है आपकी राय। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बजट की नई अनाउंसमेंट्स और इससे क्या हमारा फ्यूचर में कोई बदलाव आएगा। इस बजट में गुरुग्राम के लिए कई नई बातें सामने आई है। चलिए एक एक करके आपको इसको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले एआई मिशन। गुरुग्राम और पंचकुला में अब एआई हब बनेंगे। इससे टेक कंपनीज यहां आएंगी और 50 लाख नए जॉब क्रिएशन का टारगेट इसके अंदर रखा गया है। दूसरा, मेट्रो का जाल। मई 2025 में साइबर हब तक मेट्रो का काम शुरू होगा। इसके अलावा सेक्टर 56 से फरीदाबाद तक इंटरसिटी मेट्रो और द्वारका एक्सप्रेसवे तक 1.85 किलोमीटर का रूट बनेगा। सड़क और पानी की बात करें तो सड़क को चौड़ा करने और पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए 2887 करोड़ रुपए का बजट जीएमडी को मिला है। फिर जैसे मैंने बताया, फूल मंडी। गुरुग्राम को एक फूल मंडी मिलेगी जो आसपास के किसानों को इससे काफी फायदा होगा। अब इलेक्ट्रिक बसें। जी हाँ, मैंने आपको मेट्रो के बारे में भी बताया और अब इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में। 200 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस गुरुग्राम के अंदर अब चलेंगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और 70 करोड़ रुपए के लिए इसका बजट रखा गया है। अब अगली चीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे भी ध्यान दिया गया है। जी हाँ, ताऊ देवीलाल स्टेडियम को 634 करोड़ रुपए लगाकर अपग्रेड किया जाएगा। जंगल सफारी, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। गुरुग्राम और नूह में 10,000 एकड़ में अरावली जंगल सफारी बनेगी, जो टूरिज्म को एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की प्लानिंग है। इन सबसे गुरुग्राम में जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फैसिलिटीज आएंगी। मैं कहूँगा पूरी हद तक मेरे को लगता है कि ये अपने आप में 10,000 एकड़ जंगल सफारी बहुत बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ाएगा। आप इस योजना में किस में सबसे ज्यादा उत्साहित है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कौन कौन से इलाके तरक्की करेंगे, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट के अंदर जो दिखता है, इस बजट से गुरुग्राम के कई इलाकों में अच्छा खासा इंपैक्ट आता मुझे दिखता है। ये कुछ खास सेंटर की बात करें तो सबसे पहले साइबर सिटी, जिसमें मेट्रो और एआई हब यहाँ पे जैसे आते हैं, तो इससे एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कि यहाँ के ऑफिस और आसपास के इसमें घरों की डिमांड भी बढ़ेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे, मेट्रो का नया रूट जो कि कनेक्ट हो रहा है 1.85 किलोमीटर से द्वारका एक्सप्रेसवे को, तो वहाँ सड़कें और विकास और ज्यादा मेरे को लगता है कि यहाँ पे हो पाएंगी। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत को भी इसका एक बेनिफिट मिलेगा। सेक्टर 56 और उसके आसपास के एरिया की बात करें तो फरीदाबाद से कनेक्शन होने से ये एरिया नए बिजनेस हॉटस्पॉट के रूप में उभर सकता है। फिर साउथ गुरुग्राम की बात करें तो सोना रोड और आसपास
पानी, सड़क की ऐसी सुविधाएं बढ़ेगी, इससे उस एरिया में भी अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। फिर सेक्टर 76 से 80 की बात करें तो यहाँ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के लिए 215 करोड़ रुपए का प्लान है, जिससे बाढ़ की समस्या कम होगी। और आपके हिसाब से कौन सा इलाका है जो सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट लेगा? क्योंकि यहाँ अक्सर आपने देखा है गुरुग्राम बाढ़ के टाइम पर यहाँ गाड़ियां तैरने लग जाती हैं, मतलब ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल है। तो आपको कहाँ घर लेना चाहिए और कौन सी जगह आप चुनेंगे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लोकेशंस हैं जहां बजट का फायदा हो सकता है। अब इसको रियल एस्टेट पे क्या असर है ये आपको समझाता हूं। अब रियल एस्टेट की बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही है रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो मैं रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट आता है वो भी आपको बताता हूँ। कीमतें बढ़ेगी, मेट्रो और एआई हब से साइबर सिटी, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे इलाकों में घरों की कीमत ऊपर जा सकती है। यहाँ रेंटल भी बढ़ेगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटी से घरों की डिमांड बढ़ेगी, और खासकर 56 सेक्टर और साउथ गुरुग्राम के आसपास के एरिया में ज़्यादा किराया बढ़ने की उम्मीद मेरे को दिख रही है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छा फायदा हो सकता है। मेरा यहाँ आपको सजेशन है, द्वारका एक्सप्रेसवे और साइबर सिटी पर अपनी नज़र बनाए रखें। फिर कमर्शियल ग्रोथ की बात करते हैं। एआई कंपनियों के लिए नए ऑफिस की डिमांड बढ़ेगी, जैसे शॉप, ऑफिस स्पेस की डिमांड इससे बढ़ती है, ये ऑटोमेटिक सी बात है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा इलाका चुनेंगे ये आपको डिसाइड करना है। मैंने करीब करीब आपको सब चीज़ें बता दी। और इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन क्या है, या तो किराए पे देंगे आप, या फिर आप वहाँ रहेंगे, अपने लिए एक अच्छा घर देखेंगे। तो इसमें आप क्या सोचते हैं ये मुझे बताइए कमेंट में। और फिर और कौन कौन सी बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं बजट में वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि गुरुग्राम के लिए फायदे का सौदा है। तो गुरुग्राम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टअप फंड का भी अनाउंस किया गया है। 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ वॉइस के नाम से रखा गया है, स्टार्टअप के लिए बनेगा और यूथ के लिए बिजनेस स्टार्ट करने में ये हेल्प करेगा। अब दूसरी स्कीम है लाडो लक्ष्मी योजना। जी हाँ, महिलाओं के लिए हर महीने 2100 रुपीज देने के लिए 5000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे उनकी खरीदने की ताकत बढ़ेगी, और इसका भी फायदा कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर को पड़ता है, क्योंकि जहां जहां डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है उसका फायदा कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में रियल एस्टेट को जरूर मिलता है। अब बात एजुकेशन की कर लेते हैं। हर 10 किलोमीटर पे मॉडल संस्कृति स्कूल और ताऊ देवीलाल स्टेडियम को अपग्रेड करना, ये यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। अब हेल्थ की बात करते हैं। पानी और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने के लिए 126 करोड़ रुपए का प्लान है। इससे गुरुग्राम में रहना और आसान और बेहतर हो पाएगा। आपके लिए इनमें से कौन सी खबर बड़ी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि सबके लिए हर खबर अलग अलग तौर पे हो सकती है। अब एक सवाल आपसे, अब आपकी बारी है। ये सवाल आपके लिए है कि एआई हब से गुरुग्राम पे क्या लगता है कि जॉब बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, आप क्या सोचते हैं? मेट्रो आपके इलाके में कब तक आएगी और इससे आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? इस बजट से गुरुग्राम की कौन सी समस्या, ट्रैफिक, पानी या और कुछ हल हो पाएगा? आपकी क्या राय है? आप प्रॉपर्टी खरीदने या किराए पे देने के लिए अगर सोच रहे हैं तो आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।